हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डूरांट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल देश में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक, जिसे हम माइका के नाम से भी जानते हैं, का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक जो है ये भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रीड ऑनली मेमोरी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ कहाँ पर हुए थे? तो 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था?
तो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त था। कोई विधेयक धन या विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी? तो वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस हड्डी सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो 639 मानव शरीर में पेशियां हैं 639। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का जीवन काल लाल रक्त कणिकाओं का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? तो दिग्बोई असम में भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की पहली घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम क्या है? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो माफ करिएगा, सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया।
बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खदान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे 100 जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ को आपको सारे क्वेश्चन बने होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास आपके लिए वीडियो पर डे 3 वीडियो अपलोड करता हूँ मैं टेस्ट के लिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज़ के 3 वीडियो आपको मिल सकें। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।